जय श्री राम। कथाकार द्वारा माता धरती की कथा गाई जा रही है। माता सीता की कथा गाई जा रही है। माता सीता रूप बदलकर धरती की बेटी, जिसका नाम सीता रख दिया गया, सत्य रख दिया गया, धरती को, प्रकृति को, विश्व शक्ति को महलों में बांध कर रखना असंभव है, जो कथाकार की लेखनी में दिखाई पड़ता है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, धरती, किसी का कोई धर्म नहीं है, किसी की कोई जाति नहीं है, किसी की कोई सीमा नहीं है, असीम है, इन्हें बांधा नहीं जा सकता। और देवी सीता धरती का साक्षात स्वरूप है, स्वयं धरती माता है। कथाकार की लेखनी में धरती माता और देवी सीता को भले ही अलग अलग गाया हुआ है, परंतु दोनों का अस्तित्व एक है, दोनों का मूल आधार एक है, दोनों की पहचान एक है, दोनों की सभी शक्तियां एक है। जिन सातों तत्वों का कोई धर्म, कोई जाति नहीं, उन सातों तत्वों से निर्मित मनुष्य की अलग से कोई जाति नहीं होनी चाहिए थी। कार्य के आधार पर जो वर्ग व्यवस्था की गई है, तब के लिए शायद ये सही रहा होगा, परंतु विज्ञान के युग में इसमें सुधार की जरूरत है। वर्तमान समय सभी छोटे बड़े कार्य तो मशीनें कर रही हैं। व्यक्ति के साथ कार्य के अनुसार नाम जोड़ना उचित नहीं है। कथाकार द्वारा सती की कथा कही जा रही है, परम सत्य की कथा लिखी जा रही है। कुदरत के बारे में बताना था। कथाकार की ये कठिनाई तो रही होगी। सत्य सीता धरती मां 16 कला संपन्न, 16 श्रृंगार किए हुए स्पष्ट ब्रह्मांड में फैली हुई है। स्त्री 16 श्रृंगार करती है। कृष्ण को भी बहुत जगह स्त्री स्वरूप में बांटते हुए दिखाया है। मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटा गया। घर में, संसार में जब बांटने की बारी आती है तो नारी ही बांटती है। उसके लिए कथाकार ने धरती का माता सीता के द्वारा संसारिक नारी के सभी कर्तव्य को निभाते हुए दिखाया, कर्तव्य करते हुए दिखाया। धरती से मिलते जुलते स्वभाव संस्कारों का संसारी नारी के रूप में वर्णन करना था। उस परम सत्य धरती माँ का रूप दिखाना था। सत्य सीता धरती माँ का चैतन्य स्वरूप संसारिक नारी के रूप में रामायण में सीता को महान कृत्य करते हुए दिखाया गया। यह माता सीता का डबल रोल दिखाया गया। कथाकार द्वारा मातृत्व शक्ति की उस पावर का वर्णन किया गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अकेली नारी झांसी की रानी बन अपनी रचना की पालना कर सकती है और कैसे कैसे गुणों से संवार सकती है। चाहे नारी जितनी भी साधारण हो, पवित्रता, सहनशीलता के चलते पूजनीय है। इसलिए सीता माता का गायन है। राम द्वारा सीता को जंगल में छोड़ दिया गया था। सीता बच्चे पालने के लिए दूसरा विवाह कर लेती। इस झलकी के माध्यम से नारी की गरिमा का वर्णन किया गया है।
जिसके चलते वो पूजनीय हो जाती है। धरती माता आठों शक्तियों से भरपूर। यूं तो मंदोदरी भी पवित्र दिखाई गई है। राजा जनक, राम और रावण तीनों की एक एक पत्नी गाई गई। रावण की, भगवान राम की, राजा जनक की। जनक सात्विक राजा, रावण तामसिक राजा। दशरथ की 3 रानियां गाई गई। अगर देखा जाए तो एक भोगी राजा कहना चाहिए। सत्य विचारों, पॉजिटिव विचारों के उत्पन्न होते ही जो शक्ति प्राप्त होती है उसका वर्णन किया गया है, जिससे मनुष्यों का मार्गदर्शन हो सके। 3 राजा को अलग अलग तरह से जीवन जीते हुए, व्यवहार करते हुए दिखाया है, और उस तरह के व्यवहार से, उस तरह की सोच से जो रिजल्ट आता है उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य कोठी, बंगला, कारों की मृग तृष्णा की अंधी दौड़ से बचे। वानप्रस्थ अवस्था तक भी मनुष्य अज्ञानतावश और के चक्रों में उलझता जाता है, और अंत तक भी ये दौड़ पूरी नहीं होती। यहाँ एक कहानी है कि एक दरिद्र व्यक्ति सम्राट के दरबार में पहुंचकर रहने के लिए थोड़ी सी पृथ्वी का टुकड़ा मांगता है। राजा दयालु है। राजा कहता है कि तुम जहां तक दौड़ सकते हो, जहां तक पृथ्वी को नाप सकते हो, नाप लो। वो पृथ्वी तुम्हें दे दी जाएगी, परंतु शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले मेरे राज दरबार में वापस आ जाना, ताकि जितनी पृथ्वी पर तुमने हाथ लगाया होगा मैं तुम्हारे नाम कर सकूं। वह आदमी दौड़ता है और तेज दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। सूरज की ओर देखता है, सोचता है कि अभी और दौड़ा जा सकता है, कुछ पृथ्वी और मिल जाएगी, और तेज दौड़ता है। उसे ये भी याद है कि सूरज ढलने से पहले राजा को खबर करनी है। यही राजा की शर्त थी कि पृथ्वी के लालच में, कुछ और के लालच में वह व्यक्ति पानी तक नहीं पीता, सांस नहीं लेता और दौड़ता चला जाता है। याद आता है कि राजा के पास पहुंचकर नापी हुई जमीन को लेना भी है, परंतु वह राजमहल में पहुंच नहीं पाता, रास्ते में गिर जाता है। सारा दिन भूखे प्यासे रहने से, थकने से राजमहल से थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरकर प्राण त्याग देता है, और 2 गज जमीन का ही हकदार रह जाता है। परमात्मा, ब्रह्मांड के मालिक शिव सम्राट की भी यही शर्त है। ये कहानी पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पृथ्वीवासियों के लिए है। फिर भी शास्त्रों में गायन है कि जब जागो तभी सवेरा। इस तरह की दौड़ से बाहर निकलना होगा, जागना होगा, तभी मनुष्य सुख से जीवन जी पाएगा, प्राप्त की हुई वस्तुओं का भोग पाएगा। जो है उसी में संतोष करना सीखना है। इस कहानी के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि जो कार्य कर रहे हो उससे जितनी भी प्राप्ति हो रही है उसे संतुष्ट होने की बात कही जा रही है। रिटायरमेंट के बाद भी आदमी बेतहाशा दौड़ता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर बैठ जाओ, बस काम को स्लो करना है, काम को इंटरटेनमेंट के लिए करना है, तभी कमाए हुए धन से सुख लिया जा सकता है।
नहीं तो दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन बीत जाएगा। दूसरी शिक्षा है कि धन के साथ साथ पाप मत कमाओ। इस बात की बहुत बुद्धिमत्ता से जागृति रखनी है, क्योंकि धन कमाते समय ही अनजाने में पाप कमाया जाता है। इसकी जागृति रखनी है। किसी दूसरी मनुष्य आत्माओं को दुख देना, दूसरी मनुष्य आत्मा भी धरती माँ की संतान है। कृष्ण परमात्मा, सीता परमात्मा, शिव परमात्मा, पार्वती परमात्मा पाप कमाने वाले व्यक्ति का साथ नहीं देता। ये परम शक्ति द्वारा बनाई हुई विधानसभा का अटल नियम है। इस नियम को बुद्धि रूपी डायरी में नोट करना है और याद भी रखना है कि पाप कमाने वाला व्यक्ति अपने भाग्य की रेखा में मेख मार लेता है, विघ्न डाल लेता है। मेख दीवार में ठोकने वाली कील को कहते हैं। परमात्मा उस व्यक्ति से रूठ के दूसरे व्यक्ति की तरफ चले जाते हैं। इसकी जागृति रखनी है। कृष्ण परमात्मा को प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में अवतरित होते दिखाया गया और सती सीता माता मिट्टी से जन्मी, धरती से जन्मी। मटके में ऋषियों का खून लगा हुआ था, खून था, उससे जन्मी, ऋषि प्रसाद से जन्मी। एक परम सत्य मिट्टी से जन्मा और दूसरा परम सत्य प्रकाश से जन्मा। देखा जाए स्वयंवर तो इन दोनों शक्तियों का बनता था। साठगांठ इन दोनों शक्तियों की बनती थी। यहाँ राम तो नरलीला करने के लिए माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। भगवान राम जब वो कृष्ण अवतार में थे तब अलग बात थी। सीता माता स्वयंवर के बाद अपनी ससुराल में एक रात्रि के लिए रहती है। सूर्यवंशी राजा दशरथ के राजमहल में रुकती है। अगली सुबह वनवास जाना तय हो गया। राजमहल में, महलों में सत्य समा ही नहीं सकता। सत्य का और राजमहल का कोई जोड़ नहीं। श्री सीता धरती रूप में प्रकट हुई। सीता आलोक से भरी हुई है, प्रकाश से भरी हुई है, रंगों से भरी हुई है। ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। कथाकार की राधा भले बरसाना की ग्वालबाला रही हो, परंतु उस ग्वालबाला का भी जन्म किसी संसारी माता से हुआ दिखाते हैं। कृष्ण का जन्म काली अंधियारी आधी रात में गाया गया है और सत्य सीता का जन्म सूर्य की पहली किरण के साथ, सूर्य की लालिमा के साथ जनक द्वारा बंजर धरती पर हल चलाते हुए गाया गया है। और बताया जाता है कि राजा जनक ने हल चलाया तो आसमान से बादल बरसने लग गए। सत्य सीता धरती माँ के प्रकट होने के तुरंत बाद आकाश में बादलों का उमड़ घूमड़ कर आना और बंजर सूखी धरती पर बरसना और पूरे राज्य में खुशी की लहर का दौड़ना कथाकार किसी गहरे से गहरे भेद की ओर इशारा कर रहा है। पहले भी बोला गया कि संकेतों की भाषा है, इशारों की भाषा है। आज इतना ही।